ग्रुप बनाने की कोशिश हो रही है। मुझे ये अपना अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये ऐसा ही लगता है जैसे कि सेनेट के अंदर जो कुछ लोगों को वहाँ पर दाखिल करवाया गया। ये जो इस वक्त मुदाखलत हो रही है इलेक्शनों में, ये जो लोग कर रहे हैं वो अपने ओथ की डिफाइंस कर रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की अब तवक्को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उठती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। नवाज शरीफ शफाफ इंतखाब के इनेकाद से मायूस, जीप का निशान ग्रुप बनाने की कोशिश है। सेनेट इलेक्शन की तरह का काम लगता है। चौधरी निसार की तकलीफ दे बातों के बावजूद अब तक जवाब नहीं दिया। लंदन में गुफ्तगू, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी मशवरा। उम्मीदवारों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आप जानते हैं कि इसमें आज सुना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब गवर्नमेंट को लिखा है कि आप इन चीज़ों को रोकें। पंजाब गवर्नमेंट के हाथ में क्या है, वो तो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। ये जहाँ से हो रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वहाँ खत लिखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन, मुल्तान में राना इकबाल सिराज पर मुबैना तशद्दुद का नोटिस। आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से जवाब तलब। उम्मीदवारों के तहफ्फुज़ का हुक्म। पीटीआई का नवाज शरीफ से बयान वापस लेने का मुतालबा। जिनको उन्होंने टिकट दिया उन्होंने उनके बयानिया की खुलकर मुखालफत कर दी। अब या नवाज शरीफ अपना बयान वापस लें या इकबाल सिराज से टिकट वापस लें, ये मेरा मुतालबा है। इंतखाबी मुहिम के आगाज पर ही बिलावल को अपने घर में झटका। लियाली में एंट्री पर एक्शन फिल्म चल गई। कच्चीपाड़ा में जारों की रैली पर पथराव, 6 अफराद जख्मी, कई गाड़ियों को नुकसान। तशद्दुद से डराया नहीं जा सकता, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ललकार। इंतखाबी मुहिम में एहतजाज सोची समझी साजिश करार। बिलावल का काफिला अब रुकने वाला नहीं। कारवाने जमहूरियत को यह कमाल बनाया गया तो इलेक्शन किधर जाएगा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वजीर इत्तलात से इनसे इस्तीफे का मुतालबा। बंदूक का फिरौन है, इसका मुकाबला करने आया हूं। मौलाना फजल रहमान एक मकनातीस है, एक मकनातीस है, जिधर पावर होती है उससे जाके जुड़ जाता है। मौलाना फजल रहमान है पावर सीकिंग मिसाइल। कप्तान ने अकरम दुरानी को फिरौन और फजल रहमान को पावर सीकिंग मिसाइल कह दिया। पीटीआई ने 4 माइक्रो हाइडल पावर स्टेशंस बनाए। लीगी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में बिजली पैदा नहीं करने दी। इमरान खान का जलसे से खिताब। इंतखाबात के बायकॉट का ख्याल भी नहीं आया। इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम नजर आया तो देखेंगे। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। 20 जुलाई तक बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल मुकम्मल करने का आज़म। ज़ाब्ता अखलाक की बार बार खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवार नाअहल हो सकता है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मीडिया ब्रीफिंग। इंतखाबी खड़ाक से पहले धाक। लीगी कारकुनों का NA 127 में शेर के साथ मटर गश्त। मिनरल वाटर पेश, मतवालों की सेल्फियां। लाहौर इंतजामिया ज़ाब्ते अखलाक पर अमल कराने में नाकाम। चौधरी निसार के मुकाबले में डट गया सालार। NA 59 में कमरुल इस्लाम का कमसिन बेटा वालिद की इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ। देख सकते हैं कि अवाम का एक पूरा समंदर है हमारे पास जो शेर की तरफ आ रहा है और इंशाल्लाह ये लोग 25 जुलाई को शेर के ऊपर ही मोड़ लगाएंगे। और जो हथकड़ी कमर साहब के हाथ में है, इन लोगों ने दावा कर लिया है, इन लोगों ने अज़म कर लिया कि वो 25 जुलाई को इंशाल्लाह ये लोग वोट की चाबी से उसको। इलेक्शन करीब आते ही बोसा क्लब मेंबरान की तादाद बढ़ने लगी। खुर्शीद शाह के बाद सुई में कारकुन ने सरफराज बुगटी का भी मुंह चूम लिया।
कसम खा के कहता हूँ पूरी कौम के सामने, कोई ग्रुप नहीं है एनक्यूएम में, सिर्फ 8 लोग हैं जिनको एनक्यूएम से अब जाना होगा। हम ये इलेक्शन इन लोगों को तो लड़ने नहीं देंगे जिनको आपने रिपीट किया है। राब्ता कमेटी के 8 अरकान शहरी वडेरे करार, अराकीन भत्ताखोरी करके अरबपति बन गए। फारूक सत्तार के पीछे कौम थी लेकिन वो बोल नहीं पाते। मुत्तहिदा के साबिक रहनुमा शाहिद पाशा ने जबान खोल दी, जनरल वर्कर्स इजलास बुलाने की ख्वाहिश का इजहार। कराची के साइट एरिया ज़िया मोड़ पर कपड़े के गोदाम में आतिश ज़दगी, फायर फाइटर ने आग पर काबू पा लिया, कूलिंग का अमल जारी। आर्मी के पायलट्स का रेस्क्यू ऑपरेशन, हुंजा में 19,000 फुट बुलंदी पर फंसे 2 गैर मुल्की कोपैमाहों को बचा लिया। बर्फानी तोदे में दबी एक लाश भी निकाल ली गई। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू का पाक फौज को खिराज तहसीन। 1 लीटर पेट्रोल पर 31 रुपए टैक्स वसूली, फिर भी घटिया तरीन क्वालिटी। यूरो 2 का इस्तेमाल वबाले जान, गाड़ियों के साथ साथ सेहत का भी नुकसान। भारत समेत दीगर ममालिक की यूरो 5 से 6 पर जाने की प्लानिंग। ईरान से तिजारत करने वाली यूरोपीय कंपनियों पर पाबंदियों की धमकी, ओपेक ममालिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में साजबाज से बाज रहें, अमरीकी सदर की वार्निंग। धांधली की कोशिशों का इल्जाम लगा दिया, साबिक वजीर आजम कहते हैं सेनेट इलेक्शन वाला खेल आम इंतखाबात में भी खेला जा रहा है। तस्दीक के बगैर कभी कोई बात नहीं की, इकबाल सिराज से तशद्दुद से मुतालिक हकाइक की तस्दीक की थी। उनका कहना था कि जीप का निशान ग्रुप बनाने की कोशिश है और साथ साथ ये भी कहा कि सेनेट इलेक्शन की तरह का काम लगता है। चौधरी निसार की तकलीफ दे बातों के बावजूद अब तक जवाब नहीं दिया। आपको बताएं कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन में धांधली की कोशिशों का इल्जाम लगा दिया। साबिक वजीर आजम कहते हैं सेनेट इलेक्शन वाला खेल आम इंतखाबात में भी खेला जा रहा है। तस्दीक के बगैर कभी कोई बात नहीं की। इकबाल सिराज से तशद्दुद से मुतालिक हकाइक की तस्दीक की थी। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये जो इस वक्त मुदाखलत हो रही है इलेक्शनों में, ये जो लोग कर रहे हैं वो अपने ओथ की डिफाइंस कर रहे हैं, वो अपने हल्फ के खिलाफ, वो उसकी स्पिरिट के खिलाफ जा रहे हैं। इलेक्शंस को मुतनाज़ा ना बनाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की अब तवक्को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उठती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि ये इस तरह का काम ना करना, इस तरह की धांधली ना करना, ये रिगिंग ना करना। मैं अपील कर रहा हूँ तमाम उन इदारों को और तमाम उन लोगों को जो आज तक इसके मुर्तकिब हो चुके हैं और हो रहे हैं। उम्मीदवारों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आप जानते हैं कि इसमें आज सुना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब गवर्नमेंट को लिखा है कि आप इन चीज़ों को रोकें। पंजाब गवर्नमेंट के हाथ में क्या है, वो तो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते। ये जहाँ से हो रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वहाँ खत लिखना चाहिए। खत भी पढ़ा है मैंने कसूर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स का और डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर्स के बारे में उन्होंने कहा जी कि इनको इजलास में बुलाया जा रहा है, जीप का सिंबल लेके दे रहे हैं और वो एक अलग कोई ग्रुप बनाने की कोशिश हो रही है। मुझे ये अपना अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये ऐसा ही लगता है जैसे कि सेनेट के अंदर जो कुछ लोगों को वहाँ पर दाखिल करवाया गया, मेंबर बनवाया गया और फिर उसके बाद जो है वो मौजूदा जो चेयरमैन सेनेट है उनको चेयरमैन बनाया गया। देखिए मेरी इकबाल सिराज साहब से कल खुद बात हुई थी और जब मैंने इस वाक़े के बारे में सुना तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं सारे फैक्ट्स मालूम करूं। मैं कोई भी बात तस्दीक किए बगैर या तहकीक किए बगैर करने में बिलीव नहीं करता। चौधरी निसार साहब कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को अंदर से तोड़ा जाए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने आज तक कभी उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो बहुत
की बातें बहुत तकलीफ देती हैं। मैं यहाँ पे अपने वाइफ के इलाज मुआवजे के हवाले से मौजूद हूँ। जैसे वो स्टेबल होती हैं मैं ज़रूर जाऊँगा अपने मुल्क। और जीप पर सवार चौधरी निसार फिर बरस पड़े। कहते हैं कि नवाज शरीफ को गालियां देने वालों को टिकट मिल गया। साबिक वजीर आजम से पूछा जाए मैंने कौन सी बेवफाई की। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं एक ही रास्ता लेता हूँ और रास्ता मैंने ले लिया। अब मुझे आप ही बताएं कि इतना कुछ हो जाने के बाद कौन सा और सब पॉजिटिव बयान है जिस पर मैं इत्मीनान का इज़हार करूँ। उसे पूछो कि मैंने कौन सी उनसे बेवफाई की। जिन्होंने उनको गालियां दी उनको तो टिकट मिला है, तो कौन सी ऐसी दुश्मनी है जो मैंने उनसे की है। कौन से मैंने बयान दिए कि अदलिया से मत लड़ो, फौज से मत लड़ो। इसका पार्टी से क्या ताल्लुक है। और इंतखाबात के बाइकआउट का ख्याल नहीं आया, ऐसा कहना है शहबाज शरीफ का। कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हुआ तो फिर देखेंगे। सीट एडजस्टमेंट के लिए सियासी जमातों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर का कहना है कि मेरी और नवाज शरीफ की सोच अवाम की खिदमत करना है। इंतखाबात के बॉयकॉट का ख्याल नहीं आया। इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हुआ तो फिर देखेंगे। सीट एडजस्टमेंट के लिए सियासी जमातों से मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये कंफर्म किया शहबाज शरीफ ने। आगे बढ़ते आपको बताएं, लियारी में बिलावल भुट्टो की इलेक्शन एंट्री एक्शन फिल्म बन गई। पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज करते मुजाहिरीन ने रैली रोक ली और पथराव किया। कई गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। खाली मटके उठाए लोग छतों पर चढ़कर पानी दो के नारे लगाते रहे।